नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने शुक्रवार को मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सीट बंटवारे को लेकर समझौते की समय सीमा तय करने में नाकामी से नाखुश नजर आईं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक के बाद गठबंधन नेताओं द्वारा संबोधित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। ममता और उनके भतीजे लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी बैठक खत्म होने के फौरन बाद कार्यक्रम स्थल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं। इससे पहले बैठक में अभिषेक और ओब्रायन दोनों ने तर्क दिया था कि पार्टियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है और इसे पहले उठाया जाना चाहिए। इसी तरह आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित कुछ अन्य दल भी चाहते हैं कि सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से पहले पीएम मोदी को वन नेशन वन इनकम करना चाहिए। बेरोजगारी है, गरीबी है, इसके लिए कमेटी बनाएं। बेकार की बात करते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाद में कहेंगे लोकसभा के चुनाव ही होने चाहिए, राज्यों को खत्म कर देने चाहिए, फिर बाद में बोलेंगे वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं। पहले देश की आर्थिक स्थिति के साथ न्याय तो करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग इसे स्वीकार करें या फिर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आरएसएस चीफ ने ये बात नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आरएसएस चीफ का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब मुंबई में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बीच उनका यह बयान सियासी गर्मी बढ़ा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते इसे स्वीकार ना करें, लेकिन ये सच है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सभी लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हासन से जनता दल सेक्युलर के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव शुक्रवार को अमान्य घोषित कर दिया। जस्टिस के नटराजन ने अपने फैसले में निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जी देवराज गौड़ा और बीजेपी के तत्कालीन हारे उम्मीदवार ए मंजू की ओर से दायर 2 याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी नियमों के तहत रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रेवन्ना जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं। 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ए मंजू को विजेता उम्मीदवार घोषित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्वयं कदाचार में लिप्त थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला को नग्न घुमाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त तो घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना का संज्ञान लिया था और सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने एवं इस मामले में कड़ी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलाकर सजा दिलवाई जाए। मणिपुर के चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बफर जोन में अब भी हिंसा जारी है। ये 29 अगस्त को दोबारा भड़की थी। बीते 4 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में सीआरपीएफ और असम राइफल्स तैनात थी। वहीं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अपील की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा दोनों समुदायों को कोम गांवों में घुसने से रोकें, आर्मी कोम जनजाति को बचाएं। हाल ही में 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर दुनिया भर में अपना लोहा बनवाया,
जिसके बाद अब इसरो सूरज की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। दरअसल इसरो भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर रहा है, जिसके सफल होने के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के लिए हवन किया जा रहा है। भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। 66 वर्षीय षणमुगरत्नम पहले भी सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कुल 24.8 लाख वोटों में से 70.4% हासिल किए। चीन मूल के प्रतिद्वंदी कोक सांग और तान किन लियान को 15.72% और 13.88% वोट मिले। थर्मन षणमुगरत्नम का जन्म सिंगापुर में हुआ था। वो चर्चित अर्थशास्त्री हैं और कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।